तो सोचिए, आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चमकता सितारा जिसे कल तक पार्टी का भविष्य माना जा रहा था, वो अचानक से खामोश कर दिया जाता है। पर क्यों? चलिए आज इस सियासी कहानी की परतें खोलते हैं, जिसमें वफादारी, महत्वाकांक्षा और सत्ता का एक दिलचस्प खेल शामिल है। हाँ, यही वो सवाल है जो आजकल दिल्ली के सियासी गलियारों में हर तरफ गूंज रहा है। एक ऐसा नेता जिसका करियर ग्राफ रॉकेट की तरह सिर्फ ऊपर जा रहा था, उसे अचानक हाशिए पर क्यों धकेल दिया गया? क्या ये सिर्फ अनुशासन का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? इस पूरी कहानी के सेंटर में है राघव चड्ढा, और वो एक फैसला जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, उनका डिमोशन। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली फेरबदल नहीं था। एक तो उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया, ऊपर से संसद में पार्टी का पक्ष रखने से भी रोक दिया गया, और ये सब उस नेता के साथ हुआ जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में गिने जाते थे। तो जाहिर है संदेश बिल्कुल साफ था। लेकिन राघव चड्ढा भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जैसे ही पार्टी ने ये कदम उठाया, उन्होंने भी अपना अगला मूव चलाया, और इस बार मैदान था सोशल मीडिया। तो इन सवालों के साथ चड्ढा ने इस पूरी लड़ाई को पार्टी के बंद कमरों से निकालकर सीधा जनता की अदालत में ला खड़ा किया। उन्होंने खुद को एक विक्टिम की तरह पेश किया कि देखिए, मैं लोगों की आवाज उठा रहा था और मुझे इसकी सजा मिल रही है। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल मूव था। अच्छा, तो सवाल उठता है कि आखिर ये जनता के मुद्दे थे क्या जिनकी बात चड्ढा कर रहे थे? उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पार्लियामेंट में, एयरपोर्ट पर महंगे खाने, गिग वर्कर्स के अधिकारों और शहरों में ट्रैफिक जैम जैसे मुद्दों पर बोलते हुए दिखे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राघव चड्ढा के इन दावों के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया, और बस यहीं से ये टकराव एक खुली जंग में बदल गया। यहाँ देखिए कि कैसे एक ही सिचुएशन के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। एक तरफ चड्ढा कह रहे हैं कि उन्हें पब्लिक के मुद्दे उठाने की सजा मिली, तो दूसरी तरफ पार्टी का आरोप है कि वो तो बीजेपी से सवाल करने जैसे असली मुद्दों से बच रहे थे। चड्ढा खुद को आम आदमी की आवाज बता रहे हैं, जबकि पार्टी का कहना है कि जब पार्टी मुश्किल में थी तब वो कहीं छिपे हुए थे। और पार्टी का जवाब सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि एक तीखा वार था। एपी नेता सौरभ भारद्वाज का यह कहना, जो डर गया समझो मर गया। इससे उन्होंने सीधे सीधे चड्ढा पर हिम्मत न दिखाने का इल्जाम लगा दिया। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी कितनी नाराज थी। तो इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर राघव चड्ढा हैं कौन और पार्टी में उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी? इस टाइमलाइन से उनके सियासी सफर का अंदाजा लगता है। 2012 जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के वक्त एपी बनी, तब वो पार्टी से जुड़े। 2020 में दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट जीती, और फिर सिर्फ 2 साल बाद 2022 में पंजाब से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। मतलब सिर्फ 10 साल में पार्टी की शुरुआत से लेकर राज्यसभा तक का सफर, ये उनकी अहमियत और उनके एम्बिशन दोनों को साफ दिखाता है। तो इतनी तेजी से ऊपर उठने के बाद आज उनका भविष्य इतना अनिश्चित क्यों लग रहा है? अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो इस डिमोशन के पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पार्टी की जरूरी एक्टिविटीज से उनका दूर रहना, या फिर शराब नीति जैसे इतने बड़े मामले पर जिसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता फंसे, उस पर उनकी रहस्यमयी खामोशी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो आखिर में सवाल यहीं आके रुक जाता है, क्या ये पार्टी डिसिप्लिन का मामला है जहां एक नेता को लाइन में लाया जा रहा है, या फिर ये एक पॉपुलर आवाज को साइडलाइन करने की कोशिश है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।